The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। हमारे देश में भगवान राम का मान धर्म में भी है और राजनीति में भी। जहां उनका जन्म होना बताया गया, वहां एक भव्य मंदिर भी बन रहा है, यानी कि अयोध्या। इसका जिक्र प्रधानमंत्री बिहार की अपनी चुनावी रैलियों में एक उपलब्धि की तरह करते रहते हैं। आज ही एक रैली में उन्होंने जय श्री राम के नारे का जिक्र किया है। भारत में भगवान राम से जुड़ी किसी भी व्यक्ति या देवता या स्थान का महत्व अपने आप राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है। ऐसी ही एक जगह है सीतामढ़ी। सौरभ और मनोज पहुंचे सीतामढ़ी में सीता जन्म स्थान। यहाँ के विकास के लिए भी सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए। चुनाव का वक्त वादों और दावों के हिसाब का वक्त होता है। सीता जन्म स्थान के महंत कौशल किशोर दास अब मोदी से लेकर नीतीश तक उन सब के वादों का हिसाब मांग रहे हैं। सुनिए। सरकार क्या है वो हम देख लिया। क्या देखा? ये मंदिर में भी एक ईंटा या एक छर नहीं लगा सकती और ये कुंड का घोषणा करके गए, जो मोदी भी पैसा वहाँ से दिया। किसने घोषणा की थी? ये मोदी ने भी पैसा जो घोषणा करके चले गए जो यहाँ के बारे में। और ये अभी जो पिछले साल जो जानकी नवमी हुई थी ना, जिसमें नंद किशोर यादव और सुशील मोदी और ये आपको क्या कहते हैं, ये नीतीश कुमार, ये घोषणा करके गए कई करोड़ का। ये पैसा कहाँ चला गया? कब घोषणा की थी? ये जानकी नवमी, जो जानकी जी का जन्म होता है उस पर जो साल में वो मैंने किया आ रही थे। उसके बाद कुछ हुआ नहीं? उसके बाद क्या ये देख फोटो खींच लो, या कुंड में क्या किया या मंदिर में क्या किया, आप फोटो खींच करके उनको ही पास दो। या हमारी तरफ से अगर हमारे बात जानना चाहे लोग तो हम ये कहेंगे कि एक बार जो दिल्ली वाले और बिहार वाले सारे लोग टीम को भेजे, बड़े बड़े CID होते हैं ना, उनको CID को भेज करके मुआयना कर ले कई हजार रुपया इसमें लगाया और कितना हजार करोड़ रुपया का घोषणा किया, तो पैसा कहाँ चला गया, कहाँ गया। एक बार जो है वो पुनः इस पर विचार करके इसको भेज करके इंक्वायरी कर ले कि पुनौरा धाम के नाम पर कई बार बहुत जमाने से लाख करोड़ और अब आता रहा। ये मंदिर का यह दशा या कुंड का दशा में कितने पैसे लगाए। अगर उससे भी नहीं हो तो समाज के अंदर जानकी जी का एक पत्थर होता है, शालिग्राम, उनके हाथ पर रख करके पूछो ये दोनों में कितने पैसे लगाए। ये तो देख रहे कि माता की भूमि के लिए तो कोई नहीं विकास है। हाँ, विकास क्या करता है कि कहीं मकान बना दो, ये मकान SDO के अंदर खाते में नजारत में पैसा जाएंगे, DM के खाते में जाएंगे, फलाने के खाते में जाएंगे। मंदिर में ताला बंद हो जाए, मंजूर नहीं। साधु आए भूखे मर जाए तो कोई मंजूर नहीं। उस सब पर कोई विचार नहीं होता। मंदिर के कर्मचारी भूखे मरे या उसमें पुजारी पंडा के दरमाहा की बात हो तो उसके लिए नहीं, लेकिन ये मकान बना करके या लीज पर जा करके वो खजाने के अंदर पैसा जाएंगे। बैठक नहीं करेंगे, इसका विकास कैसे हो, इसके कैसे धरा हो ये ज़मीन रहे। अरे इससे पहले तो 2-3 बार हमने पेपर में पढ़ लिया कि ये नीतीश सरकार बोलती है जो पुनौरा धाम में 15 एकड़ ज़मीन खरीदे। कौन सा ज़मीन है? पब्लिक से पूछ ले, या वो अपना जो सरकार के आगे पेश करे कागज़ की कहाँ पर वो ज़मीन खरीद कर रखा 15 एकड़, कितने खाता और खेसरा का कहाँ पर है। तो भाई यहाँ तो झूठ की खेती होती है। जैसे हमने घूमने गया था तो इलाहाबाद में एक जगह लिखा था कि अनहरी गांव अनहरा राजा, टक्के सिर भांजिया टक्के सिर खाजा। मतलब अनहरी गांव है, राजा भी अनहरा था और टक्के सिर जो भांजी बिक रहा था, सब्जी और वो मिठाई भी। तो यहाँ तो खाली कागज़ की खेल चल रही है। अगर सरकार इस पर एक बार जो हमारे भगवान अगर ताक दे तो इतना जांच करा दे कि कितने करोड़ हजार लाख रुपया है पुनौरा में, कौन सा जगह पर जो काम किया और क्या काम है। भारत में राजनीति ने बार बार आस्था को इसी तरह ठगा है। ऐसी कठोर सच्चाइयों के साथ बिहार से कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जो दिल को थोड़ी ठंडक देती हैं। हम सब ने बिहार के एक महान लेखक को पहले स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा और चस्का लगने के बाद उनकी किताबें खरीद कर, मांग कर, कभी कभी चुरा कर। फणीश्वर नाथ रेणु। टीम कोसी अररिया में रेणु के गांव औराही हिंगना पहुंची और उस कमरे को जाकर देखा जिसमें रेणु बैठकर पंच लाइट और मारे गए गुलफाम जैसी रचनाएं लिखा करते थे।
स्वाति और अमितेश ने बात की रेणु के परिवार से, सुनिए। खासियत पूछूं इस कमरे में आकर तो सबसे पहले तो यही होगा कि ये रेणु जी का कमरा है, उनके पढ़ने लिखने का कमरा है। ये तो मैं बताने ही वाला हूँ आपको, क्योंकि जो बातें हैं, विषय जो है रेणु का कमरा, और पिताजी इसी रूम में रहते थे, यहीं लिखते थे, और यहाँ तक कि भोजन भी यहीं करते थे। वो रात में पेट्रोमैक्स जला के, मतलब पंच लाइट जला के तब लिखते थे। जिस रात में लिखते थे तो भोर तक लिखते थे और लेट करके जगते थे। जब लेट करके जगते थे तो जब गांव के तरफ जाते थे ही टहलने, तो कुछ लोग फेंकीबाज जो होता है, फेंकने वाली बात करता है कि देखो ये आदमी मैंने बिगड़ रहा है, लेट तक ये दारू पिया है। अच्छा, क्योंकि गांव में जल्दी उठने को जी स्वस्थ माना जाता है। हाँ, तो लेट करके दारू पिया है, सोया है, अभी लेट करके जगा। और जिस रात में नहीं लिखते थे, लिखते तो प्रति रात थे, कभी कभी होता था कि ना आज नहीं लिखना है, तो सवेरे खा के सोते थे और जगने के बाद सवेरे टहलते थे। तो कहता था लोग कि देखो देखो अब लगता है सुधर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, लोग कहते थे जी। लोग कहते थे, लेकिन पिताजी द्वारा लिखी हुई चीज है ये, तो हम लोग जाने। लंबे बाल रखते थे, इस पर कभी लोग कुछ टिप्पणी करते थे? क्योंकि उस जमाने में कहाँ ज्यादा लोग लंबे बाल रखते थे। देखिए, लंबी बाल रखने का भी एक कारण है। बताइए। बचपन में बाबूजी का बाल जो था घुंघराला था, अब मनौती मांगा गया था देवी माँ से कि न अगर लड़का होगा तो हम इसका मुंडन करेंगे। तो ढेर दिन हो गया, मुंडन नहीं हुआ था, तो संजोग से इसका मुंडन कराने के लिए ले जाया गया जहाँ भी। बाल में वो आ गया, बन गया था इमली के जैसा वो फंस जाते हैं, जटाएं बन जाती हैं। हाँ। अच्छा जी। तो उसको काट के हटाया गया, और जो ठाकुर उसको काट रहा था बाल, उसका ठाकुर का मुंह बड़ी गंद करता था, जैसा उन्होंने अपना संस्मरण में लिखे हैं कि तो बालून तो कट गया इसका, और फिर बालापन में ही इधर उधर तभी बाल नहीं रखते थे, छटा उठा के रखते थे। सुमित्रानंद पंत को देखने के बाद, अच्छा। जब लेखन क्रिया में ही आए, तो सुमित्रानंद पंत को देखने के बाद इसका मन हुआ कि हम भी बाल बढ़ाएंगे, और बाल बढ़ाना, डेली साफ करना। अब तो सयाने हो चुके थे, जटा उटा तो था नहीं, वो तो कट गया था। तो पंत जी से इनको प्रेरणा मिली, और उनका स्टाइल देखकर फिर इन्होंने सोचा कि मैं भी लंबे बाल कर लेता हूँ। बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान हो गया। आखिरी चरण के लिए वोट पड़ेंगे 7 नवंबर को। तब तक हमारी टीमें इसी तरह से बिहार से रिपोर्टिंग करती रहेंगी। नोट कीजिए कि टीमें आपको कल यानी कि 4 नवंबर 2020 के रोज कहाँ नजर आएंगी। टीम हीरा आपको मिलेगी पटना में, टीम गंगा मधुबनी, टीम सोन चंपारण और टीम कोसी कटिहार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।